यह मेरी कहानी है। मैं एक जीवित वृक्ष हूँ जिसका जन्म लगभग 150 वर्ष पहले हिंद महासागर में एक अज्ञात द्वीप पर हुआ था। मैंने अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन बिताया। मैं और मेरे माता पिता अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ और स्वस्थ बना रहे थे। मेरे कई दोस्त थे। हमारा जीवन जीना बहुत आसान था। मेरे हिसाब से हमारा द्वीप बहुत ही दुर्लभ और कीमती है, क्योंकि यहाँ ढेर सारे खजाने और प्राकृतिक संसाधन हैं। और मैं हमेशा सोचता हूँ कि हमारा द्वीप ही एकमात्र ऐसा द्वीप है जहाँ बिना किसी इंसान के पेड़ पौधों और पक्षियों के परिवार हैं। मेरे कई पक्षी मित्र थे। वे एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और फिर वापस घर लौट रहे थे। वे हमेशा मुझे दूसरी जगहों के बारे में और वहाँ क्या हो रहा है बताते रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे पास पैर और पंख हों तो मैं उनके साथ चलूं और जीवन का भरपूर आनंद उठाओ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं भी जीवन का आनंद लेना चाहता हूँ। मैं अपने जीवन में खुश था, लेकिन अधिक उत्सुक था दुनिया देखने के लिए। मैं हमेशा कल्पना करता हूँ कि मनुष्य कैसे दिखते हैं, क्या उनके पंख हैं या नहीं, या वे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं आदि। मैं कभी भी एक जगह से दूसरी जगह नहीं गया। कुछ महीनों के बाद सीजन शुरू होगा। बरसाती समुद्र में हमेशा ज्वार भाटे बहुत ऊंचे होते थे और तूफान आम थे। लेकिन इस साल वह एक भयंकर तूफान आया और हमारे पूरे द्वीप को नष्ट कर दिया। बारिश अभी भी तेज थी और हवा इतनी तेज चल रही थी कि हम लगातार 3 दिनों के बाद भी किसी को नहीं देख पा रहे थे। बारिश शुरू हुई और आखिरकार हम सूरज से मिल सके। लेकिन हवा अभी भी तेज थी, लेकिन अब हम अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं। मैंने इधर उधर देखा और यकीन ही नहीं हो रहा कि ये कोई सपना नहीं है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या हुआ। मैंने देखा कि सभी वृक्ष नीचे गिरे पड़े हैं, कुछ शाखाएं इधर उधर हैं। मेरे अलावा हमारा पूरा वृक्ष जगत नष्ट हो गया है। मैं जीवित था। हाँ, मैं जीवित था। इसका मुझे बहुत डर था। कुछ ही दिनों में क्या हो गया? मैं भगवान से पूछता रहा, मैं केवल दर्द सहने के लिए ही क्यों जीवित हूं? और अचानक मैंने एक जहाज को हमारे द्वीप की ओर आते देखा। वह करीब आया और चट्टान के पास रुक गया, और जहाज के बाहर एक युवा खाड़ी आ गई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे अपने आसपास कोई इंसान नजर नहीं आया। उसने मुझे देखा और मेरे पास आ गया। खाड़ी ने मुझसे पूछा, क्या आप इस द्वीप पर अकेले हैं? मैंने उससे कहा कि हमारी जिंदगी बहुत खूबसूरत है, लेकिन अब मैं इस द्वीप पर बिल्कुल अकेला हूं। उस तूफान ने मेरे पूरे परिवार, दोस्तों और अन्य लोगों को नष्ट कर दिया है और केवल मैं ही जीवित हूं। मैंने उस खाड़ी से पूछा, तुम कौन हो? आप कहाँ से हैं? और तुम यहां कैसे आए? लड़के ने मुझे बताया कि उसका नाम जैक है और वह एशिया से है। वह समुद्री डाकू का बेटा था और इसलिए वह प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर जा रहा था। और जब वे यात्रा कर रहे थे तो उन्हें बहुत तेज झटका लगा, और उस यात्रा में वह अपने पिता और अन्य सभी लोगों के साथ था जो जहाज पर थे। जब सब कुछ देखने लायक हो गया तो उसने जहाज चलाया, और उसी समय उसने इस द्वीप को देखा और उसके पास आया। और फिर हम दोनों मिलते हैं। अब आप अकेले नहीं हैं, मैंने जैक से कहा। हम दोनों दोस्त रहेंगे। मैं हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहूंगा। लेकिन अब हमारी नई समस्या यह थी कि हमें एशिया जाना था, और समस्या ये थी कि मैं जैक के साथ कैसे चल पाऊंगी। फिर हम दोनों भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रिय भगवान, कृपया हमारी मदद करें। हम बहुत अधिक दर्द में हैं। कृपया हमें एशिया का रास्ता दिखाएं और हम वहां कैसे जा सकते हैं। कृपया हमारी मदद करें, हमारी मदद करें। हम दोनों ने अपनी आशा खो दी थी, लेकिन तभी अचानक एक प्रकाश घटित हुआ और हमने स्नान करते हुए भगवान को देखा। हमें विश्वास नहीं हो रहा था। और फिर भगवान ने हमसे कहा, प्यारे बच्चों, तुम दोनों बहुत दर्द से पीड़ित हो। मैं तुम्हारा दर्द मिटा नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रहा हूं कि तुम दोनों सुरक्षित रूप से एशिया पहुंच जाओगे। और जैक, तुम एक सफल समुद्री डाकू बन जाओगे और लोगों को पता चल जाएगा आपके अच्छे कर्मों के कारण। तुम और प्यारे पेड़, तुम दीवार बनाने में सक्षम हो जाओगे, क्योंकि मैं तुम्हारी जड़ को तुम्हारे पैरों के रूप में बना रहा हूं। और तुम दोनों हमें जितने साल चाहो उतने साल जियोगे। शुभ यात्रा, भगवान ने कहा, और वह अदृश्य हो गए। भगवान का आशीर्वाद सुनने के बाद हमें थोड़ी खुशी महसूस हुई, और फिर इसके तुरंत बाद मेरी जड़ें पैरों में बदल गईं। वह आंदोलन अविश्वसनीय था, लेकिन वास्तव में वह सुखद था। मेरे जीवन में मैं प्रथम था। चलने का समय हो गया है। मैंने अपना पहला कदम जमीन पर रखा। मैं बहुत खुश था। जहाज के पास जाने से पहले मैंने जैक से कहा कि जमीन के नीचे रखे
कुछ फल उठा लाओ। हम अपने साथ वही फल और मेवे ले जाते हैं। और जैक को फलों के पास कुछ सिक्के मिले तो उसने उसे उठाया और उसे भी ले लिया। हम जहाज के पास गए। यह बिल्कुल अकेला था, इसमें कोई नहीं था। मैंने पाया कि जैक बहुत बहादुर बच्चा था। वह अकेले ही जहाज चलाता था। उसके पास खड़ा था। हमने लंबी दूरी की यात्रा की है। 2 दिनों से हम लगातार यात्रा कर रहे थे और जैक ने मुझे बताया कि हम आज शाम तक एशिया पहुंच जाएंगे। हम दोनों एशिया पहुंचने के लिए बहुत उत्साहित थे और अचानक शांत समुद्र का स्तर गड़बड़ा गया। हम दोनों यह देखने के लिए चारों ओर देख रहे हैं कि देखने का स्तर इतना परेशान क्यों है। और समुद्र के जल में से एक बड़ा प्राणी निकला। इसे देखकर हम दोनों चौंक गए। यह शार्क की तरह लग रही थी, लेकिन शरीर बहुत बड़ा था। हम इसके माध्यम से शार्क और व्हेल जैसे 2 प्राणियों को मिला रहे थे। ये बहुत खतरनाक लग रहा है। हम दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। जैक बहुत बहादुर बच्चा था और उसने धनुष और तीर उठाया और उस प्राणी पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। लेकिन यह काम नहीं कर रहा था क्योंकि वह जीव बहुत बड़ा और मजबूत था। लेकिन फिर भी जैक हमला कर रहा था और मैंने तलवार उठाई और उसकी ओर फेंक दी। इसकी पूंछ जो हमारे जहाज को नष्ट करने आ रही थी। भगवान का शुक्र है कि मेरा निशाना अचूक था और उसने पूंछों को एक तरफ से काट दिया और हमारा जहाज सुरक्षित रहा। लेकिन हमारी समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी और मुझे लगता है कि इससे वह प्राणी और अधिक क्रोधित हो गया। यह फिर से पानी के अंदर चला जाता है और कुछ सेकंड के भीतर वापस आ जाता है। और उस समय जैक आग के दीपक जला रहा था। और जब वह वापस आता है तो अकेला नहीं होता, अपने समूह के साथ आता है। इस शार्क व्हेल मछली की तरह लगभग 20 थे। हम दोनों एक कदम पीछे हटे और कुछ देर एक दूसरे को देखते रहे। और जल्द ही उन्होंने हम पर हमला करना शुरू कर दिया। हम बचाव के लिए अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन हम केवल 2 थे और वे 20 थे, बड़े और काफी मजबूत। लेकिन जैक और मैं भयभीत नहीं थे। हम उन पर हमला कर रहे थे। जैक उन पर हमला कर रहा था। जैक अपने धनुष और तीर से हमला कर रहा था और मैं तलवार से हमला कर रहा था। हमारे लिए लड़ाई और कठिन होती जा रही थी। लड़ते लड़ते मैंने एक बात नोटिस की कि इनमें से कोई भी प्राणी उस हिस्से के करीब नहीं आ रहा था जहां दीपक जल रहा था। मैंने सोचा कि वे आग से डरते थे। मैंने यह बात जैक को बताई तो उसने कहा, अब हम इस युद्ध में आग को अपना हथियार बनाएंगे। मैं भी आग को लेकर आश्वस्त था। मैंने जैक को एक लैंप दिया और जैक ने अपना तीर आग पर रख दिया और अब तीर भी जल रहा था और उसने यह तीर उन प्राणियों में से एक पर चला दिया। और परिणाम क्या था? हम सही थे। प्राणी धीरे धीरे मर रहा था। ये देखने के बाद जैक ने उन सभी पर अग्निबाण चलाया और वे नहीं रहे। अब जैक मेरी ओर दौड़ता हुआ आया और मुझे कसकर गले लगा लिया। मैंने उनसे कहा कि युद्ध बहुत कठिन था, लेकिन हम किसी से भी अधिक कठिन हैं। हमें कोई हरा नहीं सकता। हम दोनों सबसे अच्छे हैं। जैक ने कहा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मेरे प्यारे सबसे अच्छे दोस्त, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। मैंने एक द्वीप देखा, जैक को देखा और जैक ने कहा, हाँ, यह एशिया है। एशिया पहुंचने के बाद हम बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। वे मुझे घूर रहे थे क्योंकि उन्होंने अब तक किसी पेड़ को चलते हुए नहीं देखा था। मैं भी उन्हें देख रहा था। वे सभी एक दूसरे से बहुत अलग दिख रहे थे। हर एक ने रंग बिरंगे कपड़े पहने हैं। और जैक ने मुझे बुलाया और कहा, दोस्त, यहां देखो, ये मेरा घर है। हम दोनों घर में दाखिल हुए। दरवाजे के पास एक महिला बैठी थी। जैक दौड़ कर गले लग गया, ये मेरी माँ है। और माँ, वह मेरा मित्र वृक्ष है। और तब से मैं जैक और माँ के साथ रह रहा हूँ। जैक की माँ बहुत दयालु हैं। मैं भी उन्हें माँ ही कहता हूँ। मैं यहाँ एक खुशहाल जीवन जीता हूँ। मुझे इतना अच्छा परिवार देने के लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये नहीं समझता कि आशा खोना जीवन का विकल्प नहीं है।